अस्सलामुअलैकुम दोस्तों आज मैं आप सभी को एक नकाब गर्ल यानी एक हिजाब गर्ल का अजीबो गरीब वाक़या सुनाऊंगा कि जब एक नकाब गर्ल तालाब के किनारे नहा रही थी तो वहीं पर एक गैर मुस्लिम बादशाह आ जाता है और वो उस लड़की को कहता है कि तालाब से बाहर निकलो। फिर उसके बाद क्या क्या वाक़यात पेश आते हैं कि फिर उस लड़की की वजह से पूरा का पूरा गाँव मुसलमान हो जाता है। आज की वीडियो में मैं आप सभी को बताऊँगा, इसीलिए मैं आप सभी से गुजारिश करूँगा इस वीडियो को आखिर तक देखें। मेरे प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि एक शहर में एक बादशाह रहता था जो कि गैर मुस्लिम था। एक दिन वह बादशाह अपने कुछ सिपाहियों के साथ अपनी सल्तनत का दौरा करने के लिए बाहर निकलता है तो गर्मी की वजह से वो बहुत ज़्यादा थक जाता है और वो सोचता है कि पास ही में एक तालाब है, मैं जाकर वहाँ पर नहा लेता हूँ। जब वो बादशाह उस तालाब के करीब पहुँचता है तो वो ये देखता है कि तालाब में बहुत सारी लड़कियाँ नहा रही होती है। तो ये देखकर वो गैर मुस्लिम बादशाह उन लड़कियों को हुक्म देता है कि तुम सारी लड़कियाँ इस तालाब से बाहर निकलो क्योंकि मैं अब इसमें नहाऊंगा। बादशाह की ये बात सुनकर जितनी भी लड़कियां होती है तमाम की तमाम लड़कियां बाहर निकल आती है, मगर दोस्तों उसी तालाब में एक मुस्लिम लड़की भी नहा रही होती है जो कि बहुत ज़्यादा नेक और परहेजगार होती है। जब बादशाह उस लड़की को देखता है कि उसके कहने पे सारी लड़कियां निकल गई हैं मगर ये लड़की अभी भी तालाब में नहा रही है, मेरे हुक्म पे ये तालाब से नहीं निकली, तो वो बादशाह उस लड़की से फरमाता है कि इसकी क्या वजह है कि तुम अभी तक इस तालाब से नहीं निकली जबकि मैंने तुम्हें हुक्म दिया था कि इस तालाब से निकलो। तो बादशाह की ये बात सुनकर वो मुस्लिम लड़की कहती है कि बादशाह, मैं अभी बरहना हालत में हूँ और मजहब इस्लाम इस चीज़ की कतई इजाज़त नहीं देता कि आप किसी गैर महरम के सामने इस तरह जाओ, इसीलिए मैं आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप थोड़ी देर के लिए कहीं चले जाए ताकि मैं इस तालाब से निकल सकूँ। लड़की की ये बात सुनकर बादशाह कहता है कि अब ये मेरी ख्वाहिश हो गई है कि मैं तुम्हें इसी हालत में देखूँ, इसीलिए मैं अब ये चाहता हूँ कि तुम मेरे सामने इस तालाब से बाहर निकलो और मैं तुम्हें देखूँ। अगर तुम मुझे पसंद आ गई तो मैं तुम्हें अपनी कनीज बना लूंगा। बादशाह की यह बात सुनकर वो मुस्लिम लड़की बहुत ही ज़्यादा डर जाती है और वो अपने मन ही मन सोचने लगती है, अगर मैं बादशाह को खुश करने के लिए इस तालाब से निकल गई तो मैं अल्लाह ताला को नाराज़ कर बैठूंगी और अगर मैंने अल्लाह ताला को नाराज़ कर दिया तो दुनिया और आखिरत मेरी दोनों बर्बाद हो जाएगी। यही सोच सोचकर वो लड़की बहुत ज़्यादा परेशान होती है। तभी उसके दिल में एक तरकीब आती है और ये लड़की उस बादशाह से कहती है कि बादशाह सलामत, अभी मैं बरहना हालत में हूँ और अगर मैं अभी तालाब से बाहर निकली तो आपके जो सिपाही हैं वो भी मुझे इस हालत में देख लेंगे और मैं ये नहीं चाहती, और मैं बस ये चाहती हूँ कि सिर्फ आप मुझे देखें। इसीलिए मैं आपसे ये गुजारिश करती हूँ कि आप अभी अपने सिपाहियों के साथ अपने महल लौट जाएं और कल मैं आपके महल में आपकी कनीज बनकर आ जाऊंगी। जब बादशाह उस मुस्लिम लड़की की ये बात सुनता है तो वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपने सारे सिपाहियों के साथ अपने महल लौट जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, इधर बादशाह उस लड़की का पूरे दिन अपने महल में इंतजार करता रहता है मगर वो लड़की नहीं आती। ये देखकर बादशाह को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि तुम उस तालाब वाली लड़की के बारे में पता करके आओ कि वो कहाँ रहती है और क्या करती है और उसे साथ में लेकर आना। बादशाह की ये सारी बात सुनकर सिपाही जाते हैं और तलाश करते हैं। फिर उसके बाद बादशाह के सामने हाजिर होते हैं और बादशाह से ये बात कहते हैं कि बादशाह सलामत, वो लड़की मुसलमान है और वो अपने बाप के साथ रहती है और उसका बाप सुनार है और उसके बाप ने कहा है कि वो अपनी बेटी को लेकर कल आपके पास आ जाएगा। बादशाह जब ये बात सुनता है तो बहुत ज़्यादा खुश होता है। दोस्तों, मैं आप सभी को बता दूं, बादशाह उस लड़की का दीवाना हो गया था और बादशाह कल होने का बेसब्री से इंतजार करने लगता है। फिर कल होकर बादशाह पूरे दिन उस तालाब वाली लड़की का इंतजार करता है कि वो अपने बाप के साथ आएगी, पर वो दिन भी पूरा गुजर जाता है मगर कोई नहीं आता। बादशाह को बहुत ज़्यादा जलाल आ जाता है। फिर बादशाह अपने सिपाहियों को हुक्म देता है कि तुम उस लड़की को और उसके बाप को पकड़कर मेरे सामने हाजिर करो। तो सिपाही जब उसके घर के करीब जाते हैं तो उसके घर पर ताला लगा हुआ देखते हैं। तो सिपाही उसके आस पड़ोस वाले से पूछते हैं तो उसके आस पड़ोस वाले बताते हैं कि ये लड़की तो कल ही अपने बाप के साथ कहीं चले गए, यानी वो इस घर को छोड़कर कहीं और चले गए। जब सिपाही बादशाह को ये सारी खबरें देते हैं तो बादशाह आग बबूला हो जाता है और अपने सारे सिपाहियों को पूरे शहर की छानबीन के लिए भेज देता है और अपने आस पड़ोस वाले राजाओं को भी ये इख्तिला दे देता है कि अगर वो लड़की और उसका बाप कहीं मिले तो तुम उसे हमारे हवाले कर देना। मेरे प्यारे दोस्तों, ये बादशाह उस लड़की के लिए बहुत ज़्यादा बेचैन हो जाता है और इस बादशाह का किसी चीज़ में भी मन नहीं लगता, यानी वो दिन और रात उसी लड़की के बारे में सोचता
सोचता रहता है। फिर आखिरकार बादशाह हर चीज कर कर थक जाता है और हार पछता कर एक रात सोता है तो वो अपने ख्वाब में एक सपना देखता है कि जंगल के करीब ही एक झोपड़ी है और उस झोपड़ी में वही लड़की है जो तालाब में नहा रही होती है और उसका बाप भी है, और वो तालाब वाली लड़की अभी बहुत ज्यादा बीमार है। और जब फिर बादशाह अपने नींद से बेदार होता है तो वो सुबह सुबह ही बिना बताए किसी को उसी जगह पर चला जाता है, क्योंकि उसने अपने सपने में वो जगह देख ली थी। फिर जब बादशाह उस झोपड़ी के करीब पहुंचता है तो उस झोपड़ी से उस लड़की का बाप ये दुआएं मांग रहा होता है कि ए अल्लाह ताला उस बादशाह को हक का रास्ता बता दे, यानी उस बादशाह के रहते हुए कोई भी लड़की उस बादशाह से खौफ ना खाए। बादशाह बुरा नहीं है, यानी उसकी आदतें बुरी हैं। ए अल्लाह ताला तू उसे मुसलमान बना दे ताकि बादशाह के रहते हुए कोई भी लड़की उससे खौफ ना खाए। उस लड़की के बाप की ये बातें सुनकर बादशाह बहुत हैरान होता है और सीधा जाकर वो बादशाह उस लड़की के बाप के पैरों पर गिर जाता है और वो उससे ये बात कहता है कि मैंने आपकी सारी बातें सुनी कि आप मेरे लिए बद्दुआ नहीं बल्कि दुआ कर रहे थे कि मैं सुधर जाऊं, जबकि मैंने आपको इतना परेशान किया, आपको अपना घर छोड़कर यहाँ पर आना पड़ा और मुझसे छुप छुप कर आप इतने दिनों से यहाँ पर दिन गुजार रहे हैं। मुझे माफ़ कर दीजिए, मैं बहुत ज़्यादा शर्मिंदा हूँ और मैं मुसलमान होना चाहता हूँ। ये बात सुनकर लड़की के बाप ने उस बादशाह को कलमा पढ़ाया और कलमा पढ़कर वो बादशाह मुसलमान हो गया। फिर जैसे ही वो बादशाह मुसलमान हुआ था तभी वो लड़की के बाप से कहता है कि मैं अब जायज़ तरीके से आपकी बेटी से निकाह करना चाहता हूँ और अपनी मलिका बनाना चाहता हूँ। ये बात सुनकर वो लड़की का बाप कहता है कि मुझे कोई दिक्कत नहीं, मगर मैं अपनी बेटी से पूछूंगा कि वो क्या चाहती है। जब वो बूढ़ा शख्स अपनी बेटी से पूछता है कि तुम्हारा इस बारे में क्या ख्याल है तो वो लड़की भी हाँ कह देती है और बादशाह उस लड़की से शादी कर कर अपनी मलिका बना लेता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, उस लड़की के अखलाक की वजह से, उस लड़की के परहेजगारी की वजह से उस गांव में जितने भी लोग होते हैं वो धीरे धीरे कर कर सब मुसलमान हो जाते हैं। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको जो मैंने ये वाकया सुनाया है ये सिर्फ और सिर्फ मैंने आपको इबरत के तौर पर सुनाया है, यानी मैं इसकी कोई तस्दीक नहीं करूंगा। तो दोस्तों, आपको ये वाकया कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको ये वाकया पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। जब तक के लिए खुदा। चाहते हो अगर बेटी ना ईमान गवाए, हाथों से नशे मन न कभी अपन जलाए। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ, माँ बाप को बेटी के ये पैगाम सुनाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का ज़ेवर न सजाया। बचपन से अगर दीन का जज्बा न जगाया, आँखों में अगर शर्म का ज़ेवर न सजाया। बेटी को अगर सीरत ज़हरा न पढ़ाया, फिर बेटी की ईमान की तुम खैर मनाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ। बेटी को खुदा के लिए तुम दीन सिखाओ।